हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ब्लॉक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड माइक्रोसॉफ्ट अदर सर्विसेज फ्रॉम सोफोस फायरवॉल। यानी अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर या माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट सर्विसेज या माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस अगर आपको अपने सोफोस फायरवॉल से ब्लॉक करनी है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक मैंने उठाया है अपने एक कमेंट से, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज मेक अ वीडियो कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट विंडो एज को यानी ब्राउजर को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं सोफोस फायरवॉल के थ्रू फॉर द विंडो 10 एंड विंडो 11। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस आपको अगर सपोज फायरवॉल से बंद करनी है उसको कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक मेरा टेस्ट सिस्टम है जिसपे मोस्टली मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ 240 जिसकी आईपी है। राइट। इसमें अगर मैं भी फिलहाल अपना स्टोर और मैं अपना एज ओपन करके देखता हूँ। राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे टाइप कर लेंगे स्टोर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारे माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है वो अभी फिलहाल ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन उसके बाद से हम उसको ब्लॉक करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पूरे नेटवर्क के लिए या किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए या फिर अ, जितनी भी सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट की वो कैसे आप पार्टिकुलरली बंद कर सकते हैं अपने नेटवर्क या पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो ओपन हो रहा है इजिली। एंड यहाँ पे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं ऐप को। ठीक है। सेम आपका एज जो है, एज भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि एज आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड देन इसके बाद से हम इसको ब्लॉक करेंगे कि कोई भी हमारी एज में कोई भी सर्च करते हैं या कोई भी साइट्स ओपन करते हैं तो वो नहीं चलना चाहिए। साथ में हमारे स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहा है या फिर ऑलरेडी कोई डाउनलोड ऐप है वो अपडेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे शायद थोड़ी सी नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरी आ रही है, होल्ड करते हैं, स्लो है। तो ये देखिए एज ओपन हो गया है। अब मैं इस पे कुछ भी सर्च करके देखता हूँ कि इट्स वर्किंग। जी हाँ, गूगल काम कर रहा है इसमें। मैं दूसरा टैब ओपन करके देखता हूँ। इसमें आपके जितने भी ऐप्स हैं या न्यूज़ हैं उसको क्लिक करके देखते हैं, ये ओपन हो रहा है। तो यानी अभी मेरे इस सिस्टम पे जिसकी आईपी 240 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें क्या है कि मेरा स्टोर भी चल रहा है एंड जो एज ब्राउजर है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे फिर पार्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फायरवॉल में जाना है। फायरवॉल में जाने के बाद से आपको अगर सिर्फ पार्टिकुलर सिस्टम के लिए बंद करना है तो आपको यहाँ पे होस्ट में जाके अपने उस पार्टिकुलर सिस्टम का आईपी ऐड करना है, या फिर आप मैक होस्ट यानी मैक भी ऐड करके कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज में भी बता रखा है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड होस्ट में अपना जो सिस्टम है 240 जिसकी आईपी है वो मैंने ऐड किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मनीष टेस्ट 240 करके आईपी है और यही इसका यहाँ पे आईपी दिख रहा है आपको 240। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ऐड किया है, आप भी ऐड कर लेंगे। नाउ हमारे पास होस्ट ऐड हो गया है। अब हम इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है। तो पॉलिसी किस चीज के लिए बनेगी, वेब की भी बनेगी और एप्लीकेशन की बनेगी। वैसे तो जितने भी ऐप जो सर्विसेज हैं लाइक वो आपके एप्लीकेशन पॉलिसी से ही कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन कई बार एप्लीकेशन पॉलिसीज के थ्रू ना निकल के वो वेब पॉलिसी के थ्रू भी चलते रहते हैं। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। कई बार आपको वेब भी बनाना पड़ सकता है, कई बार आपको सिर्फ एप्लीकेशन से ही बनाना पड़ सकता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सर्विस है, ये मोस्टली क्या है ऐप के थ्रू जाता है। ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। हम फिलहाल क्या करेंगे, एक रूल बनाते हैं। ठीक है। रूल बनाएंगे किसके लिए, उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो जैसे यहाँ पे टेस्ट 240 जिसकी आईपी थी, यहाँ पे पोजीशन हमने कर लिया टॉप, लॉग ट्रैफिक एनेबल कर लिया, रूल ग्रुप नॉन कर लिया जो बाय डिफॉल्ट हम जैसे बनाते हैं। सोर्स हमारा हो गया लैन। ठीक है। सोर्स नेटवर्क हम नहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्टिनेशन में हमारा बाय डिफॉल्ट वैन होता है, हम वैन कर लिए। ठीक है। नीचे आते हैं,
इसके लिए बाय डिफॉल्ट जो हम बनाते हैं नेटिंग रूल उसको भी अलाउ कर लेते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे MSQ करना है, ठीक है। एंड नीचे आने के बाद इसको सेव कीजिए। अब आते हैं आपके वेब फिल्टर पे। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउ ऑल कर रहा हूँ। सब कुछ अलाउ है जी, यहाँ पे भी सब कुछ अलाउ है, और इसको कर देते हैं सेव, ठीक है। तो ये मैंने एक उस सिस्टम के लिए पार्टिकुलर एक रूल बना दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पार्टिकुलर इसी सिस्टम के लिए विंडो अपडेट या विंडो स्टोर या विंडो की कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस ब्लॉक करनी हो तो वो हो। अदरवाइज मैं अगर किसी और वेब पॉलिसी में अप्लाई करूंगा तो जिस जिस रूल पे वो पॉलिसी अप्लाई होगी बाय डिफॉल्ट उनके लिए भी बंद हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 240 के लिए एक रूल बना दिया अलग से। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अभी हम फिर से चेक कर लेते हैं क्या हमारा काम कर रहा है सब कुछ। जी हाँ, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करके देख लेते हैं, गूगल काम कर रहा है जी, एंड न्यू चैनल भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी अब 240 के लिए हमारा एक रूल बन गया, ठीक है। ये ऊपर जो सब फर्स्ट नंबर रूल दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, उस सिस्टम के लिए पॉलिसी बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया है, अलाउ ऑल किया है वेब फिल्टर में भी और एप्लीकेशन फिल्टर में। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं, अपडेट सर्विसेज, वो सारे ऐप के थ्रू जाते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल सबसे पहले आपको ऐप के थ्रू ही, अगर ऐप से ही हमारा काम चल जाता है यानी एप्लीकेशन से ही काम चल जाता है तो हमें वेब की पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन पॉलिसी बनाते हैं जिसमें हमें विंडो अपडेट और विंडो की सर्विसेज को बंद करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे। ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ डाल डाल देते हैं विंडो ब्लॉक विंडो सर्विसेज, ठीक है जी। सेव, इसको एडिट कर लेते हैं, ब्लॉक विंडो सर्विसेज को। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद से आपको जाना है सिलेक्ट इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा लाइक सिस्टम एप्लीकेशंस एंड ये देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिर्फ हमें विंडोज की सर्विसेज बंद करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फिल्टर कर लेंगे विंडो। विंडो अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पर देख रहे हैं जितनी भी विंडो सर्विसेज हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो टॉपिक था हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और अदर सर्विसेज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अदर सर्विसेज में आप क्या क्या बंद करना चाहते हैं। बहुत कुछ है, जितनी भी विंडोज की सर्विसेज है सब आपको दिख जाएंगी। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो स्टोर बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ विंडो स्टोर है। विंडो अपडेट बंद कर रहा हूँ कि जो भी हमारे बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, विंडो अपडेट सर्विसेज लेना स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमारा नेटवर्क जो है वो बैंडविड्थ चौक हो जाता है और हमारा इंटरनेट चलना स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। यूजर्स कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो स्टोर ब्लॉक कर रहा हूँ और विंडो अपडेट, मोस्टली लोग क्या करते हैं विंडो अपडेट बंद करके रखते हैं। उसके लिए वो डब्ल्यू बना के रखते हैं, डब्ल्यू सर्वर से ही सर्विसेज ले। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करें और पॉलिसीज बनाएं, ठीक है, तो उसमें विंडो अपडेट अगर आपको पास विंडो डब्ल्यू सर्वर है तो बाय डिफॉल्ट विंडो अपडेट को बंद रखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। बहुत सारे हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ दो को सिलेक्ट किया हुआ है। एंड इसमें एक और चीज़ है, उन्होंने बताया था हमें, टॉपिक था कि कमेंट में उन्होंने दिया था हमें कि हम मुझे अपना एज ब्राउजर भी ब्लॉक करना है, ठीक है। लेट्स चेक कि क्या एज ब्राउजर इसके अंदर है। ये देखिए विंडो स्टोर है, ठीक है, और हमने सिलेक्ट करना था विंडो स्टोर एंड एज। आप सर्च भी कर सकते हैं बट वैसे भी मैंने बाय डिफॉल्ट ये देखिए विंडो एक्सप्लोरर है यहाँ पे, इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने। विंडोज अपडेट हो गया। आप अपडेट करके भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अभी फिलहाल इसको क्या करते हैं, डिनाई करते हैं और सेव कर देते हैं, जहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या इसको ब्लॉक किया हुआ है। ये देखिए विंडोज अपडेट, विंडोज स्टोर, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज स्टोर एंड विंडोज अपडेट, ठीक है, ये हमने ब्लॉक डिनाई किया हुआ है यहाँ पे। इसको कर देते हैं सेव।
तो हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन पॉलिसी बनाई जिसमें हमने लिखा ब्लॉक फॉर विंडोज सर्विसेज, और जिसके अंदर हमने ये सारी की सारी सर्विसेज बंद कर दी हैं, ऐप बंद कर दिए हैं, जिसके थ्रू आपका जो सिस्टम है वो अपडेट लेता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पॉलिसी बना रखी है उसको अप्लाई कर देंगे इस पार्टिकुलर सिस्टम पे जिसके लिए हम ये फिल्टर हमने अप्लाई किया है। तो हमने ऑलरेडी एक रूल बनाया हुआ था जिसके थ्रू मेरे 240 की सारी सर्विसेज जा रही है, यानी सारा इंटरनेट मेरा चल रहा है 240 से। अब हम क्या करेंगे, इस रूल को एडिट करेंगे एंड जाएंगे हम एप्लीकेशन फिल्टर पे। यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल है, यहाँ अलाउ ऑल को हटा के जो हमारा है, जो हमने बनाया था ब्लॉक विंडोज, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक विंडोज सर्विसेज, इसको टिक कर देंगे और इसको कर देंगे सेव। ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन फिल्टर बनाया और अपने रूल में उसको अप्लाई कर दिया। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम पे और चेक करते हैं कि क्या हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है वो काम कर रहा है, क्या हमारा जो एज है वो काम कर रहा है। अगर हमारा रूल सही से बना है, अगर हमने सही सर्विसेज अप्लाई की हैं, तो वहां पे सब कुछ बंद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने ब्लॉक किया हुआ है। हम आ गए हैं अपने सिस्टम पे, अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या स्टोर ओपन हो रहा है हमारा, विंडो स्टोर। ये बंद होना चाहिए क्योंकि हमने इसको डिनाई कर दिया है। ये देखिए, सॉरी अबाउट समथिंग वेंट रॉन्ग एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फेल टू इनिशिएट, ट्राई रिफ्रेशिंग टू कम बैक लेटर। अगर रिफ्रेश भी करते हैं तो बेसिकली क्या है कि हमने ऑलरेडी इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं अपना अपडेट सर्विसेज। अपडेट भी हमने बंद किया हुआ है। ठीक है। ये देखिए डाउनलोडिंग क्या आ रहा है, 0% ठीक है। ये 0 ही परसेंट रहेगा क्योंकि हमने इसको ब्लॉक कर दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, अब आप आएंगे अपने फायरवॉल पे। फायरवॉल पे आके आप लॉग व्यूअर में जाएंगे। लॉग व्यूअर पे जाने के बाद से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन फिल्टर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ब्लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे ऐड फिल्टर, सोर्स। सोर्स में क्या डालेंगे, हम अपनी आईपी डालेंगे। मैं आपको रीवेरीफाई करवा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट अपडेट को बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लॉग्स की, आप देख सकते हैं लॉग्स के थ्रू भी कि जो आपका पॉलिसी है वो अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए एप्लीकेशन फिल्टर रेड है, डिनाइड यहाँ पे दिखा रहा है, आपकी आईपी दिखा रही है, और क्या है यहाँ पे, विंडो अपडेट, विंडो अपडेट, सॉरी विंडो स्टोर नीचे आएंगे, ये देखिए विंडो अपडेट, यहाँ पे क्या है, डिनाइड, रेड आ गया सिग्नल। यानी हमने जो पॉलिसी बनाई है वो सक्सेसफुली बन गई है। मैंने आपको यहाँ पे आपके स्टोर भी ओपन करके दिखा दिए, आपके अपडेट्स भी बंद करके दिखा दिए कि ये दोनों के दोनों हमारे काम नहीं कर रहे हैं। जो डाउनलोडिंग होगा वो वहीं रुक जाएगा, आपके अपडेट्स आने बंद हो जाएंगे इंटरनेट से, क्योंकि आपने ये पॉलिसी अप्लाई कर दी है। और पॉलिसी अप्लाई होते ही आपको मैं लॉग व्यूअर भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये डिनाइड शो होना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो विंडोज स्टोर हो, चाहे वो विंडोज अपडेट हो। ठीक है। ऐसे ही किसी भी सर्विसेज को अगर आपको ब्लॉक करना है या किसी ऐप को ब्लॉक करना है, आप सिर्फ एप्लीकेशन में जाके फिल्टर पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी को पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ब्लॉक करना है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, पूरे नेटवर्क के लिए करना है उस पर जाके आप एप्लीकेशन फिल्टर में ऐड कर दीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।